कबीर तेज से कांपने लगा। उस बच्चे का चलने का तरीका बेहद अजीब था। ऐसे लग रहा था जैसे उसके शरीर की हड्डियां टूट चुकी हैं। चलते वक्त अजीब सी सांसें आ रही थी। उसके पैर जमीन से की पर पूरी तरह नहीं टिक रही थी और आगे बढ़ते बढ़ते कदम के साथ वो बच्चा घुर्रा रहा था। जैसे ही वो बच्चा लिविंग रूम की रोशनी में आया, कबीर की रूह कांप गई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल मामू की काव्या। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हर महादेव, कैसे आप सब लोग। सो गाइस, आज आपके लिए लाई है हमने एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा हॉरर होने वाली है एंड बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। मई का महीना था। दिल्ली में बहुत तेज धूप थी। कबीर सिर्फ 12 साल का लड़का था और वो दिल्ली की एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। वो अपने पेरेंट्स के साथ हाल ही में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। पूरी बिल्डिंग में उसके अलावा एक दो ही फैमिलीज और रहती थी। उस दिन शहर में बाकी दिनों से सबसे ज़्यादा गर्मी चल रही थी और इतनी गंदी लू चल रही थी कि स्कूल अथॉरिटीज़ ने अचानक सुबह सुबह सभी बच्चों को हीट स्ट्रोक के दर्द के वजह से पूरे दिन की छुट्टी दे दी। कबीर के पेरेंट्स वर्किंग थे तो और उन्हें सुबह ही अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ता है, इसलिए कबीर उस दिन घर में बिल्कुल अकेला था। सुबह से ही लाइट नहीं आ रही थी और गर्मी से कबीर का सर फटे जा रहा था और उसे लगातार चक्कर आ रहे थे और तेज बुखार चढ़ने लगा। अचानक वो चक्कर खाकर अपने नए घर के फ्लोर पर ही गिर गया और हैरानी की बात यह थी कि फैन के बंद होने के बाद भी रूम एकदम अचानक से ठंडी हवा से बहने लगी थी। कबीर ने सोचा कि शायद उसे बुखार हो गया है, इसकी वजह से उसे ऐसा ठंडा लग रहा है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। तभी उसकी धुंधली नज़र से घर के अंदर कॉरिडोर पर पड़ी उस फ्लोर पर खून के सने पैरों से किसी निशान देखी। घर की दीवारों से अजीब सी डरावनी रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। कबीर की सांसें अब भारी हो रही थी और वो आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी नज़रें अब कॉरिडोर के उसी एक कोने पर टिकी थी जहां अब उसे काला साया दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से कॉरिडोर के अंधेरे कोने में से उसकी ही उम्र का एक बच्चा बाहर चलकर आने लगा। कबीर तेज से कांपने लगा। उस बच्चे का चलने का तरीका बेहद अजीब था। ऐसे लग रहा था जैसे उसके शरीर की हड्डियां टूट चुकी हैं। चलते वक्त अजीब सी सांसें आ रही थी। उसके पैर जमीन से की पर पूरी तरह नहीं टिक रही थी और आगे बढ़ते बढ़ते कदम के साथ वो बच्चा घुर्रा रहा था। जैसे ही वो बच्चा लिविंग रूम की रोशनी में आया, कबीर की रूह कांप गई। वो बच्चा कोई आम इंसान नहीं था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसकी आंखें अजीब तरीके से खुली हुई थी। उसका पूरा शरीर उसका डरावना लग रहा था और उसके गले के पास भयानक नीला और काला निशान थे। वो बच्चा कबीर के पास आया और उसने अपने बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हाथों से कबीर के माथे पर रख दिया। जैसे ही उसके बर्फीले हाथ कबीर के गर्म माथे पर लगा, कबीर का दिमाग मानो सुन्न हो गया। उसकी आंखें बंद पड़ गई थी। कुछ देर बाद घर का दरवाजा खुला और कबीर के पेरेंट्स थके हारे अपने काम से वापस लौटे। उन्होंने घर में घुसते ही एक बहुत ही गंदी बदबू आई उन्हें और ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो। घर के अंदर एकदम बिल्कुल ठंडा हो चुका था, बर्फ जैसे। इतनी ठंडा था कि उनके मुंह से हल्की हल्की भाप भी निकलने लगी। घर की सारी लाइट बंद थी। उन्होंने कबीर को आवाज़ लगाई लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। वो कबीर को ढूंढने लगे। तभी कबीर की मम्मी ने फ्लैश लाइट ऑन की और जैसे उसे ढूंढने लगी। जैसे ही रोशनी लिविंग रूम के बीच में पड़ी, उन्हें वहाँ पर एक भयानक मुंह वाला वहाँ पर कोई लड़का दिखा। कबीर लिविंग रूम के बीच में फ्लोर पर बैठा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और उसके बैठने का तरीका बहुत अजीब था। अचानक उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें फ्लैश लाइट की रोशनी में बिल्कुल काली दिख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। वो अपने शरीर को अजीब तरीके से झटक रहा था और उसके मुंह से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ निकल रही थी। कबीर की मम्मी उसी हालत में देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन उसके पापा के हाथ
उसके पापा ने हाथ पकड़कर उन्हें पीछे खींच लिया। उन्होंने समझ आ गया था कि उनका बेटा किसी भयानक साये के कब्जे में है। कबीर के पापा ने जोर से कबीर का नाम चिल्लाया। कबीर और जोर से घुर्राने लगा। तभी अचानक फ्लैट की दीवारों पर लगा नया पेंट अजीब तरीके से बदलने लगा। उसके नीचे पुरानी काली दीवार दिखने लगी। कबीर फ्लोर से उठा और अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए सीधा दीवार की तरफ भागने लगा। उसकी मम्मी घबरा गई और कबीर को रोकने की कोशिश करने लगी। फिर कबीर जमीन पर गिर गया। उसकी मम्मी तुरंत उसके पास भागी। कबीर की मम्मी रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे के साथ हो क्या रहा है। तभी कबीर की आंखें खुली और उसने अपनी मम्मी को डरा दिया। उसकी मम्मी चीखते हुए उसे दूर भागी और कबीर अजीब तरीके से हंस रहा था। उन दोनों को घूर के देख रहा था। उसके पापा गुस्से में उसके पास गए और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कबीर तब भी हंसते रहा। उसने अपने पापा को जोर से धक्का दिया जिससे वो दीवार से जाकर गिर पड़े। कबीर इतना खौफनाक लग रहा था कि उसके मम्मी पापा के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर बाद वो डर के मारे वही खड़े रहे। दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जब उसके मम्मी पापा ने भगवान का नाम लिया तो कबीर उन्हें गुस्से में गालियां देने लगा। उसने पास में रखा अपना क्रिकेट बैट उठाया और गुस्से से उनकी तरफ बढ़ने लगा। कबीर के पापा ने बिना देरी किए उसकी मम्मी को मदद लेने के लिए घर से बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद जब वो अपने बड़े भाई और एक पंडित जी के साथ वापस लौटे तो उनके होश उड़ गए थे। पूरा घर तहस नहस था। कबीर उसके पापा दोनों बेहोश पड़े थे। पंडित जी ने घर में कुछ तंत्र मंत्र पढ़े और फिर कबीर की मम्मी से कहा कि वो कबीर और उसके पापा दोनों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाए। इसके बाद पंडित जी उस घर में पूजा करने लगे। आंखें बंद करके पूजा में मगन पंडित जी ने अचानक रुक गए। कबीर के मामा देख रहे थे कि हवन की आग बार बार अपने आप ही बुझ रही थी। पूरे घर में एक छोटे बच्चे की दर्द भरी चीखें और गुर्राने की आवाज गूंज रही थी। अचानक पंडित जी ने अपने आंखें खोली और कहा, ये घर अभी छोड़ना पड़ेगा, वरना वो शैतान बच्चा किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो लोग तुरंत उस घर से बाहर निकले। अगली सुबह जब घर के ब्रोकर पर प्रेशर डाला गया तो उसने सब कुछ बता दिया। उस घर में कई साल पहले एक बहुत ही खौफनाक बच्चा रहता था। लोग का कहना था कि उसके बाद उस घर में अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन उस बच्चे की कभी घर में मौत हो गई। उसके बाद से जो भी उस घर में आता उसे एक अजीब बच्चा दिखाई देता और वो लोग को डरा मार के घर से छुड़वा देता था। कोई भी उस जगह को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए बिल्डर ने पूरी बिल्डिंग को तोड़कर वहां एक नया अपार्टमेंट बना दिया और उन्हें बहुत सस्ते मार्केट प्राइस में निकाल दिया। इस कहानी को सुनकर कबीर के पेरेंट्स ने तुरंत हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया। सो गाइज, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। एंड गाइज, इसमें हम क्या सुधार कर सकते थे या फिर क्या आपको अच्छी नहीं लगी, जैसे कि मेरी वॉइस या फिर मेरी वॉइस में कोई गड़बड़ी हो या कोई एनिमेशन में कोई गड़बड़ी हो, तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। मतलब हमको भी आपका ओपिनियन चाहिए, तो कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।